हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि हम एक फिर से मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। कल एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट की करी थी, आज बीएससी की बारी है। कल एक मार्केट हॉलीडे है तो ग्लोब सारा एक्शन होना है और हम मिस आउट कर रहे होंगे। और जब लौट के आएंगे तो एक सैंडविच सेशन होगा फ्राइडे को। थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं और आज सुबह के समीकरण थोड़े से वैसे ही हो गए हैं। मामला ठंडा ही है। ठंडा क्या है, थोड़ा सा गर्मा ही रहा है। इजराइल कहता है हम लेबनान पे अटैक्स और इंटेंसिफाई करेंगे। ईरान कहता है वो जो यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट करी थी हम रिटेलिएटरी मूव लेंगे। अभी इसका मतलब क्या, और गड़बड़ाएगा मामला। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मामला थमेगा। हालांकि कच्चे तेल ने ऐसा कोई खास रिएक्शन अब तक दिया नहीं है, बल्कि कल और आज के बीच में कूल्ड ऑफ ही मिलेगा। 3.5 वाला 3.5 बजे जो छोड़ा था हम 30, 40, 50 सेंट्स नीचे ही हैं। पर नजर रहेगी क्रूड पे। हम 99 के ऊपर छोड़ के गए थे कल, तो अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, निगलिंग वरीज हैं। शायद वीकेंड सामने को, छुट्टी सामने खड़ी है, एक्सपायरी डे है, फिर दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो वॉच पे रखिएगा। कल कूल ऑफ हुए थे सेकंड हाफ में, लेकिन इंपॉर्टेंट वो सपोर्ट्स को, इमीडिएट सपोर्ट्स को हमने ब्रीच तो नहीं करा था। पर आज फिर मामला कूल ऑफ हो रहा है। खैर, 20 स्टॉक्स ऐसे में कौन से रडार पर रहेंगे और क्यों रहने चाहिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से? मार्केट थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। आज 100 अंक नीचे खुलने के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और कल मार्केट में आप देखें तो कई सारी फैक्टर्स ऐसे थे जिनके चलते आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ज़्यादातर स्टॉक्स में आप देखें तो ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। हालांकि ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ है थोड़ी सी कंफर्ट यहाँ पर फिलहाल के लिए दे रही है, लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी चिंता दिखा रहा है। 100 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एक तरफ हमारे मार्केट्स हैं जो चलने का नाम ही नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ आप देखिए यूएस के मार्केट जहाँ पर लगातार नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इस हफ्ते S&P 500 की वीकली क्लोजिंग और थोड़ी सी ऊपर हो गई तो कई सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, कंसेक्यूटिव कई हफ्तों तक लगातार तेजी का। और साथ में आप देखें तो नैस्डैक है, इसमें तो लगातार बड़े मूव्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यूएस मार्केट के स्टॉक्स में तो अलग ही गजब का क्रेज चल रहा है, बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अर्निंग्स के लिहाज से आप देखें तो अब आपके अर्निंग सीजन तो लगभग खत्म ही हो चुका है। सभी कंपनीज के मोस्टली नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं और अब तक सो फार सो गुड, ज़्यादा तो कोई दिक्कत की बात लग नहीं रही है। लेकिन मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी सी नर्वसनेस दिखा रहा है। ऐसे में स्टॉक्स के साथ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है रिपीट है। कल एक बार बताया था टेक्निकल तौर पर, आज यहाँ पर एक खबर आ गई, इसी के चलते स्टॉक को रिपीट कर रहा हूँ। शुरू करूंगा वोडाफोन आइडिया के साथ। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और वोडाफोन आइडिया को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। बहुत बड़ी समस्या वोडाफोन आइडिया के लिए थी कि सब्सक्राइबर जो है वो लगातार घटते जा रहे थे। इनफैक्ट मैं डेटा भी नहीं निकाल पाया कि इतने लंबे समय से ये ट्रेंड चलता आ रहा है जहाँ पर लगातार ये अपना सब्सक्राइबर बेस जो है वो घट रहा है उनका। एक तरफ हमने देखा कि रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल, ये हर महीने ऐड करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का घट रहा था, लेकिन पिछले 3 महीनों से एक विजिबल टर्न अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये टर्न अराउंड है सब्सक्राइबर एडिशन में, जो कि इस कंपनी के कारोबार में टर्न अराउंड को दिखा रहा है। अब आप फेब में देखें तो 22,000 जो है नए सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड किए। मार्च में देखें तो तकरीबन 1,03,000, और अप्रैल जो कि अभी रीसेंट कल शाम का ही डेटा है, इसके हिसाब से देखें तो 53,000 सब्सक्राइबर और ऐड हुए हैं। लगातार 3 कंसेक्यूटिव महीने ऐसे हैं जहाँ पर सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, तो वोडाफोन आइडिया के लिए अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और कल भी तकरीबन आधे 1% की तेजी थी। आज भी उम्मीद है कि थोड़ा सा अप मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वोडाफोन आइडिया ये पहला स्टॉक है जिसे ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है SJS एंटरप्राइजेज। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिला है। कल 1-1.5% के मूव थे, चाहे वीकली चार्ट देखें या डेली चार्ट देखें। कैंडल के लिहाज से अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अच्छा, इसके Q4 के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और मैं देख रहा था कि Q4 के नंबर्स अब तक के बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर सभी पैरामीटर्स पर देखने को मिली है। अब इसको आज लिस्ट में 2 कारण है। एक तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के साथ कंफर्ट आ जाता है, और दूसरी बात यह है कि MK की तरफ से यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है 2400 रुपये के टारगेट के साथ। इसका भाव तकरीबन चल रहा है 2040 रुपये के आसपास। 2400 का टारगेट है, यानी मौजूदा भाव से आप देखें तो तकरीबन 19% की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी क्या करती है एक बार आपको बता देता हूँ कि जो 2 व्हीलर कंपनीज हैं, ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आती है। इनको एस्थेटिक्स और डेकोरेटिव्स, यानी जो आप देखते हैं ना वो क्रोम ग्रिल लगा हुआ है, बैजिंग लगी हुई है बाइकों पर, जिसके चलते थोड़ा सा प्रीमियम बाइक कंपनीज कमांड कर लेती है, मोटरसाइकिल कंपनीज, ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो SJS एंटरप्राइजेस इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। 2 शुरुआती लाल में है,
एक तो कोल इंडिया, खैर स्ट्रीट को पता था ये ओएफएस आना है। कल आया है बाजार बंद होने के बाद अनाउंसमेंट कि भारत सरकार, जिसकी फिलहाल मेरे ख्याल से 63.1% की हिस्सेदारी है, वो 1% ओएफएस के जरिए बेचेगी और 1% है ग्रीन शू, यानी कि डिमांड अच्छी आई तो उसको भी बेच देंगे। तो हमारा मान के चलिए कि 2% हिस्सा सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। प्रॉब्लम एक है कि वो फ्लोर प्राइस 412 रुपए का फ्लोर प्राइस तय हुआ है, यानी कि ये जो भाव कल की क्लोज है उससे 46 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पे। आज तो खैर स्टॉक दबाव में रहेगा, जब फ्राइडे को रिविजिट करेंगे तब देखूंगा इंस्टीट्यूशनल नॉन रिटेल का कोटा कैसा भरा, उसके बाद अपन रिविजिट कर लेंगे। लेकिन आज लाल में, आज नॉन रिटेल की बारी है, रिटेल की नहीं। एस्ट्राजेनेका फार्मा के डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, इसीलिए दबाव, इसीलिए लाल रख दिया भाई। आय 20-21% बढ़ी, पर उसके सामने EBITDA 29% गिरा। मार्जिन्स 18% वाले 10.5% पे कॉन्ट्रैक्ट होके आ गए और इसीलिए आय बढ़ने के बावजूद मुनाफे में 23% का दबाव है। तो ये कोल इंडिया और एस्ट्राजेनेका इन रेड। अगले दो स्टॉक्स हैं ओरेकल फाइनेंस। एक तरफ निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखिए, आप देखिए टीसीएस को, आप देखिए इन्फोसिस का चार्ट, और दूसरी तरफ आप देखिए ओरेकल फाइनेंस का चार्ट। आपको नजर आएगा क्या रिलेटिव, क्या कंपैरेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर चार्ट्स पर देखने को मिल रही है। और ये जो जोन चल रहा है ना इसका 9,900 रुपये के आसपास, ये बहुत क्रूशियल है, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था कि ओरेकल फाइनेंस में एक ब्रेकआउट हुआ था, ऐसी तेजी आई थी कि इसने कभी पलट कर नहीं देखा, कभी रुक कर नहीं देखा, लगातार बड़े मूव देखने को मिले थे। ये लेवल 9,900 का ही है। एक बार इसको सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के साथ अच्छी तरीके से पार कर ले तो हो सकता है कि अब फिर से 12,000-13,000 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब टेक्निकल तौर पर तो देखिए, एक तरफ जब सभी आईटी स्टॉक्स में गिरावट है, इसमें कंपैरेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न बड़ा सपोर्टिव लग रहा है, इसी के चलते ओरेकल फाइनेंस इस स्टॉक को इन ग्रीन रख रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल और माइनिंग स्पेस, यहाँ पर भी फोकस आ रहा है। आप देखेंगे कल मार्केट के प्राइस एक्शन में तो कुछ स्टील की कंपनियां चली हैं, आयरन ओर की कंपनीज चली, हिंदुस्तान कॉपर चला, हिंदुस्तान जिंक चला है। नाल्को का चार्ट भी आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। मेटल स्पेस में अब थोड़ी बहुत रैली के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। कल 3-3.5% की तेजी नाल्को में देखने को मिली थी, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, दो नतीजे दोनों इन ग्रीन। पहला है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ, पीएनजी हेल्थ, अच्छे नंबर्स आए, 19% का जंप, EBITDA 67% उछला, मार्जिन 26% वाले 37% पे, यानी कि 1100 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है और मुनाफा 55-56% बढ़ा, इसीलिए इन ग्रीन रखा। इसी के साथ रख दिया गांधार ऑयल रिफाइनरी, जो पीएनजी जैसी कंपनीज को सर्विस करती है। क्या है ये? देश की सबसे बड़ी वाइट ऑयल की प्लेयर, यानी कि लिक्विड पैराफिन प्लेयर है। बहुत कुछ और बनाती है, लेकिन लार्जली सबसे बड़ी इसी के लिए जानी जाती है और वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबली है। ये कंपनी कंज्यूमर और हेल्थ केयर पे फोकस करती है। तो जिस पीएनजी के नंबर्स की मैं बात कर रहा था, पीएनजी ग्रुप को, यूनिलीवर को, मैरिको को, डाबर, इमामी, बजाज कंज्यूमर, सबको ये सर्विस करने का काम करती है, आय सबको प्रोवाइड करती है। आय 14% बढ़ी, EBITDA उसके सामने 89% का जंप, मार्जिन एक्सपैंड हुए 230 बेसिस पॉइंट्स, और वो क्लियरली स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। वो पर्सनल हेल्थ, परफॉर्मेंस ऑयल सेगमेंट पे जो कंपनी मूव कर रही है हाई मार्जिन की साइड, उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से फायदा है और 11-12 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 40 करोड़ रुपए हो गया। तो एक तो पीएनजी हेल्थ और एफएमसीजी कंपनीज को लार्जली सर्विस करने वाली गांधार ऑयल, दोनों इन ग्रीन। अगले दो स्टॉक्स में नजर रखिएगा आप नाल्को के बाद संदूर मैग्नीज पर, और इसके चार्ट पर आप देखें तो जबरदस्त स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। चाहे आप डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें, एक कंफर्ट यहां पर आपको नजर आएगा। कल तकरीबन 2% की तेजी आपको देखने को मिली थी। स्टॉक का चार्ट का पैटर्न स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। संदूर मैग्नीज को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इस स्टॉक पर भी आप फोकस रख के चलेंगे। लगातार हमने देखा है कि जितने भी ईपीसी कंपनीज हैं, मैं केपीआईएल की बात कर रहा हूं, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा, फोकस यहां पर रखिएगा आप।
अब केपीआईएल में आप देखें तो 11% जो इनकी ऑर्डर बुक है ये वेस्ट एशिया से आती है। मिडिल ईस्ट सेंसिटिव स्टॉक है, ईपीसी वाली कंपनी है। चार्ट का पैटर्न काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव लग रहा है। इसके चलते केपीआईएल ये आएगा थोड़ी सी देर में आपकी स्क्रीन पर, लग रहा है कुछ लाग है, लेकिन इन ग्रीन रखा है। अगले 2 स्टॉक्स में आइए नतीजे। बेयर क्रॉप साइंसेज आय 5.5% बढ़ी, तो उसके सामने बीटा 19% बढ़ा। मार्जिन्स 16.3 वाले 18.4, 210 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। और मुनाफा भी 13-14%। जब आय 5% बढ़ी, मुनाफा इसीलिए 13% बढ़ा। ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स थे, इसीलिए इन ग्रीन करा। ऐसे ही जेके टायर्स के नंबर्स ऑपरेशनली स्ट्रांग है। आय 12.5% का जंप, इबीटा उसके सामने 48% का इंप्रूवमेंट। मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, और इसीलिए मुनाफा, एक तो आय अच्छी थी, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग हुआ, तो मुनाफा 80% इंप्रूव होता हुआ। भाव में कितना है वो बात अलग, नंबर्स अपने आप में अच्छे थे, इसीलिए इन ग्रीन वो स्टॉक। 6 पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। केपीआईएल के बाद अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केईसी इंटरनेशनल, और सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन आज इस स्टॉक को खबर के चलते अपनी लिस्ट में शामिल किया है। कारण ये है कि कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया, ज़्यादातर इनका अपडेट सिमिलर टाइप का होता है कि बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे वर्टिकल है, और सब में कुल मिलाकर इन्हें नए ऑर्डर मिले, जिसका डिस्क्लोजर उन्होंने दिया तकरीबन 1303 करोड़ का। साइज और स्केल के लिहाज से काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, और इसी के चलते केईसी इंटरनेशनल इस पर रिएक्ट करेगा। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब ऑर्डर विन की बात हो ही रही है तो एक और स्टॉक सामने रख देता हूँ। रिन्यूएबल स्पेस में सात्विक ग्रीन, ये ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है कंपनी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर विन की खबर आ रही है, और ईपीसी कंपनी के थ्रू इन्हें एक ऑर्डर मिला है सोलार पीवी मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए। ऑर्डर की साइज़ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, 171 करोड़ के करीब का ऑर्डर है। इसी के चलते सात्विक ग्रीन इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अगले 2 में भाई साहब वो ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, यानी कि वो फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी कह लीजिए। नंबर्स तो अच्छे हैं, ग्रीन रखा है। नंबर्स की हाईलाइट ये है कि बढ़िया, साल दर साल देखूं तो डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ है। नेट लॉसेस अच्छे खासे नैरो डाउन हो रहे हैं। हाँ, लॉसेस हैं तो दाग अच्छे हैं वाली बात है। आय साल दर साल 12% बढ़ी। इबीटा, चाहे वो एडजस्टेड इबीटा हो, इंप्रूव होता हुआ। एडजस्टेड इबीटा मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे, और लॉसेस रिड्यूस हो गए। 111-112 करोड़ वाले अब 42-48 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचे हैं। और मैनेजमेंट जिस तरह के स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स दे रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स को लेकर, एक एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और सुपीरियर होती हुई शायद नजर आए। तो ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई इन ग्रीन। वैसे कल ही कमाई का अड्डा में या किसी शो में चर्चा हो रही थी कि न्यू एज कंपनीज कई सारी काफी अच्छे नंबर्स डिलीवर कर रही हैं। वो नायका, वो दूसरी कंपनीज, ब्रेन बीज के नंबर्स भी डिसेंट है। लैंडमार्क कार्स नंबर्स तो अच्छे हैं, बढ़िया टॉप लाइन एक्सपेंशन डिलीवर करा है, बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। आय 17% का जंप है। इबीटा 38-39% इंप्रूव हुआ। मार्जिन्स में 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। डीलर्स हैं, मार्जिन्स वेफर फिन होते हैं, जो लार्जली मार्जिन्स आते हैं वो तो मेनली सर्विस वाले पार्ट ऑफ द बिजनेस से आते हैं। मार्जिन्स एक्सपैंड करें, और मुनाफा 1.4 पकड़ लीजिए, 1.5 करोड़ था, 15 करोड़ हो गया है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, इन ग्रीन रखा है इसको भी। आखिरी 2 स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, फोकस रखिएगा आप। एक तो थायरोकेयर पर, और Q4 में आप जितनी भी ये डायग्नोस्टिक्स वाली कंपनी है, हेल्थ चेकअप वाली कंपनी है, सबके नतीजे हमने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। एक समय आया था, आपको याद होगा कि जब टाटा 1mg एंटर किया था,
तब डायग्नोस्टिक स्पेस के मार्जिन सबके टूट गए थे क्योंकि इतने अग्रेसिव डिस्काउंट्स उनकी तरफ से आ रहे थे मार्केट शेयर को ग्रैब करने के लिए। लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे अब उन्होंने भी प्राइस हाइक कर लिया और इसी का फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं सबके नंबर्स बहुत बढ़िया थे, सबके मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिले और ये जो फाइनेंशियल की स्ट्रेंथ है ना अब आपको चार्ट पर नजर आएगी। और इसी के चलते पिछले 2 दिनों से काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। थायरोकेयर इन ग्रीन रखा है और आखिरी स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन, बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, हालांकि थोड़ा सा हाई से करेक्टेड भी है लेकिन लंबी अवधि में देखें तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूव आया है। अब आज इस स्टॉक को ऐड करने का कारण यह है कि यूबीएस ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में इसे ऐड किया है 2% पॉइंट्स के वेटेज के साथ, तो इसी के चलते त्रिवेणी टर्बाइन आखिरी स्टॉक है जिस रखा है इन ग्रीन। ये समझ में नहीं आ रहा था, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को रखा ग्रीन पे है पर इनके साइज तो बड़ा हो चुका है तो उस लिहाज से ऑर्डर बड़ा नहीं है, पर है क्या समझिए, आरईसी पावर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी लिमिटेड से इनको एक, यानी कि आरईसी लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी से इनको ऑर्डर मिला है। ट्रांसमिशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे 35 साल के लिए, तो मोटा मोटी हर साल 45 करोड़ रुपए का वो ऑर्डर डोल आउट हो रहा होगा 35 साल तक। तो वो टेन्योर देखते हुए, विजिबिलिटी देखते हुए अच्छा लग रहा था, पर 45 करोड़ जोड़ भी लेंगे हर साल की ऑर्डर बुक तो क्या होगा, क्योंकि इन लोग की तो ऑर्डर बुक सबकी स्वेलिंग है ही है। पर खबर अच्छी है, ग्रीन रख रहा हूं, स्टॉक बहुत करेक्टेड है, मेरे ख्याल से इसका साल का चार्ट लेकर आइएगा स्क्रीन पे, ये 1500 ऑड लेवल्स का स्टॉक था, तो ये ध्यान रखिए इस तरह की पिटाई झेलने वाला, ये 1100-1200 रुपए का स्टॉक था, डायरेक्ट साहब साल का चार्ट उठाएंगे क्या भाई साहब, ये देखिए तो वीकनेस तो काफी है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। खबर का टेन्योर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वांटम छोटा है, तो एचजी इंफ्रा इन ग्रीन रख रहा हूं, आप जरा सा वॉच पे रखिएगा बस। एक वो कुछ ही दिन पहले मेरे ख्याल से लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे यूरो प्रतीक सेल्स की, बेसिकली वो साउथ कोरिया से जो अपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके हिंदुस्तान में बेचती है, ये बेसिक मॉडल था। तब चर्चा हुई थी कि इस कंपनी के प्रमोटर प्रतीक गुणवंत सिंघवी साहब ने खुले बाजार से माल खरीदा, इसीलिए मेंशन करा था। और कल जब लार्ज ट्रेड्स देख रहा था तो कल फिर खरीदारी हुई है, कर इन्हीं प्रमोटर प्रतीक गुणवंत सिंह साहब ने 5.45 तकरीबन 5.5 लाख शेयर्स और खरीदे हैं 258-259 के भाव पे, क्लोज तो 250 पे हुआ है, तो इसको ग्रीन रख रहा हूं। इसके अलावा कोई टेलविंड नहीं है, लेकिन हाँ प्रमोटर्स की निबलिंग चल रही है और ये दूसरा 1-1.5 हफ्ते में दूसरा अकरेंस है, इसीलिए और ज्यादा कन्विक्शन के साथ कि प्रमोटर का एक्यूमुलेशन कर रहा है तो अच्छी ही खबर है, उनसे बेहतर कौन समझेगा कंपनी को। तो यूरो प्रतीक सेल्स को मैंने इन ग्रीन कर दिया इस बैकड्रॉप पे। ये हो गया भाई आज के 10-10 स्टॉक्स पूरे। मार्केट्स का मूड जो है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, सबड्यूड सा, क्योंकि थोड़े से निकलिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस का कुछ निकल नहीं रहा है, अटका अटका सा मामला है, इसीलिए वैसे ही मामला है स्क्रीन पर हाँ अच्छी बात है क्रूड बिल्कुल थमा हुआ है, बहुत देर से नजर मेरी कि क्रूड इंच अप तो नहीं, कल भी ऐसी थमा हुआ था, दिन के दौरान तेजी पकड़ गया था, फिर दिन के दौरान हमारा रुपया एकदम से और कमजोर होना शुरू हो चुका था, तो देखते हैं, इसीलिए इस वेरिएबल में नजर रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज के सेशन के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जो लौट के आएंगे तो आज की जो टॉप 20 स्टॉक्स हमने डिस्कस करे उनका एक बढ़िया सा रिकैप प्रेजेंट करते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की वोडाफोन आइडिया के साथ और एसजीएस एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी आप रखिएगा नजर। टेक्निकल तौर पर ओरेकल फाइनेंस, नालको, संदूर मैग्नीज काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को बड़े ऑर्डर मिले हैं, केसी इंटरनेशनल है, इनको भी रडार पर रखिएगा। सात्विक ग्रीन, थायरोकेयर और त्रिवेणी टर्बाइन, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और स्टॉक जोड़ दीजिए इसमें, लाइए जरा स्क्रीन पे 10 के 10 अलग अलग न्यूज स्पेक्स के बीच में स्क्रीन पे 2 लाल रखे थे। शुरुआत थी कोल इंडिया ओएफएस के चलते और एस्ट्राजेनेका फार्मा अपने Q4 के खराब या सबड्यूड से दिक्कत वाले परफॉर्मेंस पे। बाकी सारे स्टॉक्स, कोई पीएनजी हेल्थ, कोई गांधार ऑयल, कोई बेयर क्रॉप साइंसेज, जेके टायर, ब्रेन बीज यानी कि फर्स्ट क्राई, लैंडमार्क कार्स, एचजी इंफ्रा और इवन यूरो प्रतीक सेल्स जहां पे प्रमोटर की बाइंग फिर से कल हुई है, ये सब इन ग्रीन।